चैप्टर भी मिक्सचर एलिगेशन है। फर्स्ट लेक्चर है आज, फर्स्ट लेक्चर है। ये सिद्धेश भर देना। उल्टा खुलता मालूम है ना। नाउ मिक्सचर एलिगेशन को समझने से पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझना पड़ेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को थोड़ा समझना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर ये कहूं कि ए और बी ये दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, और ए के पास कुछ पैसा है और बी के पास कुछ पैसा है। मतलब ए के पास 80 रुपए है और बी के पास 40 रुपए है। तो जब कभी भी मैं कहता हूं ए के पास 80 रुपया है या 80 लीटर कोई फ्लूइड है या 80 केजी कोई चीज है, तो जब कभी भी मैं इस नंबर के आगे कोई यूनिट लिख दूं या रुपए लिख दूं या लीटर लिख दूं, तो आप ये समझना हमेशा ये चीज वैल्यू है। क्या है ये? क्या है? वैल्यू है। और जब हम उस यूनिट को हटा देते हैं और दोनों के में जो भी कॉमन चीज है उसको हटा देते हैं, और तब तक हटाते रहते हैं जब तक कुछ कॉमन ना बचे, और आखिरी में जो बचता है उसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे अगर आप देखो ये 80 किलो और ये था, मैं अगर अभी यूनिट हटाऊं 80 और 40 में कॉमन क्या है? क्या है कॉमन? फोर्टी है कि नहीं है? पहली नजर में तो आप देखोगे सर 10 कॉमन है, 0 दोनों में। तो अगर मैं 0 काट दूं तो इसका मतलब मैंने 10 से डिवाइड करवाया है ना। फिर अब कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 8 और 4 में अब 4 दिख रहा है, क्योंकि 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2 और 4 को लिख सकते हो 4 इंटू 1। इसका मतलब अगर मैं 4 से काट रहा हूँ, इसका मतलब अब मैं 4 से डिवाइड करवा रहा हूँ। तो फाइनली क्या चीज बची? इसका मतलब मैंने एक्चुअल में 40 से डिवाइड करवाया था। किससे? क्योंकि 80 को हम 40 इंटू 2 भी कहते हैं और इसको 40 इंटू 1 भी कहते हैं। तो असलियत में कॉमन क्या था? 40 ही कॉमन था। और इसी कॉमन चीज को हम लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? CF क्या है? 40 है इसका। तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपको कभी वैल्यू होगी तो रेशियो बनाना आना चाहिए, और अगर रेशियो है तो वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब, अब आप ये बात जान लेना कि अगर वैल्यू है, ये रेशियो है, कभी भी वैल्यू से रेशियो बनाना है तो आप CF का क्या करते हो? डिवाइड करवाते हो। ये वैल्यू थी ना 80 और 40, इससे मुझे क्या बनाना था? तो मैंने क्या करवा दिया? CF का डिवीजन। और अगर रेशियो से वैल्यू बनाना है तो मैं क्या करता हूं? CF का मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर मुझे ये 2:1 है, इसको वैल्यू बनाना है, तो CF कितना था इधर? तो मैं 40 से मल्टीप्लाई करवा दूं। 42 जा, देखो बन गई वैल्यू 41 जा। क्लियर हो रहा है? और ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, पुरानी बुक्स में कैसे होता था कि हमको CF पता नहीं होता था। CF जो होता था वो अननोन होता था, तो हम CF को X मानते थे। क्या मानते थे?
अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि इधर CF 40 है और मैं CF को x मानूं, तो मेरी ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी और ये वाली वैल्यू, इसका मतलब ये 2x कितने के बराबर है, 80 के बराबर। क्लियर हो रहा है? ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज है। इसकी सेकंड बेसिक चीज ये है कि सेकंड जो बेसिक चीज है वो ये है कि आपको कभी अगर ऐसा दिया है, ये विदाउट पेन करना आना चाहिए, विदाउट पेन। मतलब इसमें टाइम लगाओगे तो चीज फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्या अगर ऐसा बोला जाए ए और बी दो बंदे हैं, दोनों के पास 3:1 में पैसा है, कितना है, और कुल मिला के उनके पास 80 रुपए है, कितना, तो ए के पास कितना है और बी के पास कितना है, ये सवाल बनता है। आपको ये विदाउट पेन आना चाहिए। हाउ यू हैव टू डू, 3 और 1 कितना, 4। 4 किसको डिवाइड करेगा, 4 यूनिट 80 रुपए के बराबर, 4 यूनिट, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 20 रुपए। इसके पास, ए के पास कितनी यूनिट है, 3, कितना होगा 60, और 20 इंटू 1, इसके पास 60 और इसके पास, ये चीज आपको आनी ही चाहिए हर हाल में, और ये विदाउट पेन और विद इन 30 सेकेंड्स करना आना चाहिए, क्योंकि इसी के ये स्टेप करने के बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। क्लियर हुआ? लिख लो। पेन, एक पेन दो, एक्स्ट्रा पेन हो। राइट फास्ट। लिख लिया? यस सर। अब क्वेश्चन देखते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या रहते हैं। In a mixture of 75 liters, write down, in a mixture of 75 liters, the ratio of milk to water is 2:1.
the ratio of milk to water is 2:1. In a mixture of 75 liters, the ratio of milk to water is 2:1. Find the amount of water to be added. Find the amount of water to be added to the mixture so as to make the ratio 1:2. 1:2. फिर से रिपीट कर रहा हूं. In a mixture of 75 liters, the ratio of milk to water is 2:1. Find the amount of water to be added to the mixture so to make the ratio 1:2. आप लोग 1 मिनट ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊं. देना जरा. कितना? कितना लीटर? लीटर निकालना है, कितना पानी लीटर ऐड करना है. आप लोग रेशियो निकाल रहे हो. चलो कर लिया ट्राई. अब इसकी दो अप्रोच बताऊंगा. पहले कंसेप्ट को समझना. आपसे कहा गया क्वेश्चन रीड करो. एक कोई जार होगा, उसमें 75 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है. अब आप ये देखो कि अगर जो थोड़ी देर पहले चीज बताई गई, एक जार में 75 लीटर पानी है, 75 लीटर फ्लूइड है जिसके अंदर मिल्क और पानी दोनों है, तो 7 जो रेशियो है 2:1 और 75 लीटर टोटल है, तो इसका ब्रेकअप क्या होगा? मिल्क कितना है, वाटर कितना है, अभी बताया. वन क्या? वाटर कितना लीटर है और मिल्क कितना लीटर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया. 50 और 25. नहीं है पता आपको क्या कितना है? कितना है? आप ये मान के चलो कोई भी चीज यहाँ बताई जा रही है वो आगे यूज की जानी है. 2 और 1 कितना? 3 किसको डिवाइड करेगा? 1 यूनिट कितने की? मिल्क के पास कितनी है? 50 कहाँ होगा? 25 × 2. हर स्टेप बताने पड़ेगा भाई. या इतनी इजी चीज आप लोग नहीं कर पा रहे हो? 25 × 2 और 25 × तो 25 × 2 यानी 50 लीटर क्या है? मिल्क है और 25 लीटर क्या है? पानी है. ये चीज समझ में आ रही है? ये करना ही पड़ेगा. अब अगले क्वेश्चन में फिर से आएगा. इसमें किसी को डाउट है? आपको आ गया समझ में? ये थोड़ा नहीं समझना ही पड़ेगा क्योंकि 2:1 ये आगे यूज करना है हमको. तो आप 2 और 1 ये यूनिट्स होती हैं.
ये इनको या फिर तो आप रेशियो कह लो या यूनिट्स कह लो। तो अगर अगर मिल्क और वाटर का टोटल यूनिट्स कितना है 3, तो हम हमेशा 3 को किससे कंपेयर करा रहे हैं लीटर से। तो मैंने कहा था ना ये फाइंड के बिना आंसर नहीं आने वाला। तो आपने देखा 50 लीटर ये निकल आया मिल्क और 25 लीटर क्या निकल आया पानी। मैं अगर ऐसे बोलूं तो जैसे किसी के ए के पास अगर 80 रुपए है और बी के पास 40 रुपया है, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं 80/40 इज इक्वल टू 2:1 लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये LHS RHS बराबर है। यहां पर भी मैं क्या करूंगा, ऊपर लिखूंगा मिल्क, नीचे लिखूंगा, इधर लिखूंगा वैल्यू, इस तरफ लिखूंगा इनका रेशियो। मिल्क कितना है, वाटर कितना है। अब आपसे कहा जा रहा है अगर ये अभी आप इनका रेशियो निकालोगे तो देखो 2:1 ही आएगा। लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है किस चीज को ऐड करना है, पानी को। पानी कहाँ है, नीचे, प्लस x। ये x होने के बाद अब रेशियो कितना बन जा रहा है नया 1:2। इसको सॉल्व करेंगे 2 × 50 कितना और 25 प्लस x। ये यहां जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना, यानी ये x 75 लीटर पानी ऐड किया है कितना। ये पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं। पहले रेशियो कितना था मिल्क, बाद में कितना हो गया। एक रूल याद रखना है आपको, कभी भी जिसके साथ चेंज नहीं हुआ है उसको हम सेम बनाते हैं। यहाँ किसके साथ छेड़छाड़ हुई है, किस मिल्क के साथ के वाटर के साथ। इसके साथ हमको मिल्क हम सेम बनाएंगे। किसको सेम बनाएंगे, मिल्क यहाँ कितना है तो इधर भी कितना होना चाहिए, जो कि कितना है। तो इसको 2 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई, तो फिर क्या बन जाएगा 2:1 और 2:4। मिल्क सेम हो गया ना। पानी यहाँ कितना है और पानी यहाँ कितना है, कितना यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट पानी की बढ़ी। कितनी, और हमने वहां देखा था 2 और 1 कितना, 3 75 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर, 1 यूनिट 25 लीटर के बराबर है। और पानी की कितनी यूनिट बढ़ी है, तो पानी का 3 × 25 करेंगे तो कितना 75। रूल क्या है, जिसके साथ चेंज नहीं हुआ उसको बराबर करो, एलसीएम लेके या कैसे भी करके। दोनों मेथड लिख लो, कम से कम 3 क्वेश्चन और करेंगे। आया समझ में भी आपको। यस सर। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। अभी रिसेंटली रिटायर चालू है, आ जाएगा धीरे धीरे। 25 साल बाद अभी जैसे कभी भी समझ में नहीं आए ना, आप पूछ लो तुरंत। दूसरा एक हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन वो रहता है जो सिर्फ सेम रहेगा पर वैल्यू बदल देते हैं, ताकि आप उसमें ये ट्राई कर सको कि आप समझे कि नहीं, तो पता चल जाए।
डन, लिख लिया। अब सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। In 729 liters of mixture, in 729 729 liters of mixture of milk and water, मतलब एक मिक्सचर है, कितना है 729 लीटर, जिसमें पानी और मिल्क दोनों है। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:2, 7:2. How much water should be added? How much water should be added so that the new ratio becomes 7:3? The new ratio becomes 7:3. पहले रेशियो कितना था, बाद में कितना हो गया? अब ये क्वेश्चन इजी है, आप पुराने क्वेश्चन को एग्जैक्टली देखो हुआ क्या और इसमें यूज करो, ठीक है? टेक योर टाइम, आंसर बताओ। आंसर बता रहे हो? हाँ, ऑप्शन है। आप इस वाले से पहले कर लो, ये हो जाए तो पुराने वाले को ट्राई कर लो। सर आप इस वाले से पहले ट्राई कर लो। 81 लीटर। यस, 81 लीटर। इसमें ऑलरेडी पहले से मिल्क बराबर है। चलो मैं बताऊं, अभी कुछ था नहीं इसमें खास। क्वेश्चन हाँ, and what was the ratio of milk to water is 7/2. 7:2 नाउ। हाँ, बाद में कितना हो गया? पहले रेशियो 7:2 है। सबसे पहला काम ये पता करो मिल्क कितना और पानी कितना है। तो 7 और 2 कितना? 729 ना। तो 7 और 2 कितना? 9 किसको डिवाइड करेगा? एक यूनिट 729/9 कितनी बार? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 81 लीटर आ रही है। अब ये देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने मिल्क को बराबर किया था, यहाँ ऑलरेडी पहले से बराबर है। मिल्क कहाँ है? तो मिल्क तो बराबर है। वाटर को देखेंगे, वाटर कितना बढ़ा? एक यूनिट बढ़ा, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो यही आपका आंसर है। अगर 2 यूनिट होता तो उसको 81 इंटू 168 हो जाता। आया समझ में? ये इसका
तरीका था। और अगर वैसे करते तो कैसे करते, एक 81 है ना वाले मेथड से करते तो ऐसे करते, वो भी देख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, नया क्वेश्चन कुछ आया, तो जब आप ट्राई करोगे तो आपको सारे मेथड पता होने चाहिए। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 81 लीटर है तो मिल्क कितना है पुराने में, 81 इंटू 7 कितना बनेगा, बराबर ना, ये मिल्क हुआ। वाटर कितना बनेगा, अब आपसे किसको ऐड करने को बोला गया था, तो प्लस एक्स, नया रेशियो कितना, इसको सॉल्व करोगे जो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू 81 ही आएगी, यही आपका आंसर है। समझ में आया, किसी को डाउट है ऑनलाइन इसमें, ऑनलाइन नो सर। कंफर्म करो। नो सर। हो गया सर, क्लियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सर टॉपिक परसेंटेज लिखा ना उधर राइट कर दीजिए। टॉपिक परसेंटेज लिखा है, कह तो तुम सही रहे हो, पर टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मैंने बता दिया था। ओके। अच्छा इधर बोर्ड नहीं लिखा है, पता है क्या, आर्ट एंड कल्चर, तो कहते हैं सर डांस वांस का क्लास चल रहा है क्या, आर्ट एंड कल्चर भी है ना एसएससी वगैरह में है, लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे चले, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। एक और क्वेश्चन लो, इन 40 लीटर्स मिक्सचर, in 40 liter of mixture of milk and water, the ratio of milk to water is, the ratio of milk to water is 7:1. How much water should be added? How much water should be added to make ratio 3:1? To make ratio 3:1. ट्वेंटी 20 लीटर। कितना, 20। 40 लीटर था ना टोटल, पहला रेशियो क्या था, और बाद वाला, रेशियो मिल्क टू वाटर है ना, आपको आया सर समझ में, डाउट पूछिए। सेवन टू वन, हाँ तो अब यहाँ ये देखिए ना कि हम पहले, हाँ 7:1 आप ले लो पहले, ये मिल्क है और ये वाटर है। तो पहले तो मैंने कहा था कि आप क्या करेंगे, टोटल 40 लीटर है, 7 और 1 कितना, 8, 40 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर, 40/8, कितना बन रहा है, 5 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 लीटर आ रही है। अब वापस से रेशियो लिख लो, 7:1, और यहाँ कितना बता रहे थे, 3:1। तो हमें किसको बराबर करना है,
मिल्क को, जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। छेड़छाड़ तो पानी के साथ हुई है ना, तो मिल्क को बराबर करेंगे। तो आपको क्या करना है, इनको बराबर करने के लिए अब एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 21। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो आप ये सोचिए, ऊपर वाले यहाँ मिल्क का कितना 7 है ना, यहाँ मिल्क का कितना है, ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से, और नीचे वाली पूरी को 7। तो इस केस में आप क्या करोगे, नया क्या बनेगा? 7 3 जा 3 1 जा 3, 3 7 जा 7 1 जा 7। देखो मिल्क बराबर हो गया, और पानी 3 से कितना हो गया, यानी 4 यूनिट बढ़ गया। हाँ, 7 से 3 माइनस किया, और 1 यूनिट की कीमत कितनी निकाली थी? 5 लीटर। 4 लीटर बढ़ा, 4 इंटू 5 20। आया समझ? एक और क्वेश्चन मिलेगा अभी। 20 लीटर आया, 20 लीटर आया था क्या सबका? इसका Yes, आंसर sir. बताना है कि आगे चलें? जल्दी बोलो। आगे है सर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। बताना है, ये बहुत डिफिकल्ट है ये। क्वेश्चन बोलो जल्दी। टोटल 40 लीटर था, है ना? मिल्क और वाटर का रेशियो बोलो। 7 और 1 कितना? 8 किसको डिवाइड करेगा? 1 की वैल्यू। सेकंड स्टेज 7:1। बाद में कितना हो गया? किसको बराबर करेंगे? मिल्क के वाटर को। मिल्क क्यों? याद रखना, जिसके साथ चेंजेस हुए हैं उसको कभी बराबर नहीं करेंगे, और जिसके साथ नहीं हुए उसको बराबर करेंगे। तो मिल्क के साथ तो कुछ किया ही नहीं है ना? तो अब इसको बराबर करने के 2 तरीके होते हैं। या फिर तो आपने एलसीएम चैप्टर पढ़ाओ, और जब तक पढ़ा नहीं है और पढ़ के भी समझ में नहीं आया तब तक इससे काम चलाओ। यहाँ मिल्क कितना है? यहाँ 3, तो ऊपर वाली को किससे मल्टीप्लाई कराओ, और नीचे वाले को, तो क्या बनेगा? देखो मिल्क बराबर हो गया। पानी पहले 3 से कितना हो गया? 4 यूनिट बढ़ गया पानी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली? तो 4 इंटू 5 20 लीटर, यानी पानी कितना मिलाया गया है? क्लियर? 20 लीटर पानी ऐड किया गया। अगला क्वेश्चन लें, देखो इसको जिसने नहीं लिखा हो। इस तरह का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नया टाइप। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो पहले। 200 liters mixture is there. 200 liters mixture is there. Ratio of milk and water is 17:3. 17:3, 17 और 3, 17:3. How much milk, how much more milk should be added? यहाँ क्या ऐड हो रहा है? How much more milk should be added to make ratio 7:1? Find the quantity of milk added.
फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड। फोर्टी लीटर। 40 लीटर। 40 भी आ रहा है आंसर, 100 भी आ रहा है, देखेंगे क्या है। कितना? आपने किया सॉल्व सर जी? आपने ना 40 है, 100 नहीं है मेरे ख्याल से, 40 है। 100 लीटर तो ऑप्शन ही नहीं है। 40 सर। चाय पत्ती भी डाल रहे हैं, गैस पे रखेंगे उसको, चाय बनाएंगे, अदरक डालेंगे। अब क्वेश्चन तुम्हें लिखवा दिया, चौथा क्वेश्चन चल रहा है और अब तुम पूछो सिर्फ सिर्फ मिल्क ही ऐड हो रहा है। कुछ और भी ऐड हो रहा है क्या? बताओ भाई, इनको सिद्धेश को बता दो। सॉरी क्या? तुम पूछो ना। अरे वही चौथा क्वेश्चन चल रहा है, इस बार ये निकालना है। पहले पानी निकाल रहे थे, अब के कितना मिल्क ऐड करना है। आपने किया? कहाँ आप अटक रहे, बताओ, बता दो। 17 और 3 रेशियो था ना, बराबर है। 7 और 17 तो ऊपर आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, 119 बराबर है। इधर भी 7 3 21 लिखिए आप। कितना? 21। और इधर लिखेंगे 17। आपने उल्टा रेशियो लिख दिया है, बोर्ड पे बता रहा हूँ, चेक करना। क्वेश्चन बोलो। 200 mixture of milk and water ratio is 17:3. मिल्क ऐड करेंगे और फिर रेशियो होगा 7:1। तो पहले तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 17 और 3 कितना? 20 कितने का बराबर? एक की वैल्यू 10 लीटर। अब यहाँ ये है कि भाई किसको बराबर करना है? मिल्क को नहीं, पानी को बराबर करना। आपने उल्टा कर दिया। यहाँ पानी कितना है? ये मिल्क कितना है? यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 चाहिए। नीचे वाली किससे मल्टीप्लाई है? नया रेशियो। देखो पानी यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। मिल्क पहले कितना था, अब कितना हो गया? कितना बढ़ गया? एक की वैल्यू कितनी थी? कितना लीटर? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लो। चलो, अब सिमिलर तो नहीं है बट ठीक है, इसके आसपास ही क्वेश्चन है, टाइप अलग है थोड़ा सा, एक ही क्वेश्चन है।
The ratio of milk and water is 7:5. The ratio of milk and water is 7:5. 7 और 5 का रेशियो है. When 15 liters of water is added, in a mixture, 15 लीटर ऐड कर रहे हैं. Now the ratio becomes 7:8. Find the total quantity of water. Find the total quantity of water after addition. After addition. कितना? नहीं, ऑप्शन नहीं है. 40 लीटर. कितना? 40 है ऑप्शन. क्या आंसर है? 40. नहीं आया? थोड़ा सा ऐसा मत करो कि सर वैसा दोगे पुराना वाला तो ही आंसर आएगा. जरा सा भी बदल दिया तो अपने आप को प्रिपेयर करो. बोर्ड पे देखो. यहां पता क्या हो गया है, यहां पर उन्होंने टोटल लीटर नहीं दिए. इन्होंने जो पिछले क्वेश्चन में जो चीज हम फाइंड कर रहे थे वो दे दिया है ना. पिछले क्वेश्चन में ये फाइंड कर रहे थे पानी कितना बढ़ाया, दूध कितना बढ़ाया, है ना. यहाँ पर उन्होंने पहले वो दे दिया. तो क्वेश्चन बोलो जरा. रुक जाओ. When 50 liter of water is added in a mixture, the ratio becomes 7:8. Find the total quantity of water after it. देखो ये पहले का है. पहले रेशियो क्या था, बाद में कितना है? क्या चीज मिलाई गई है तो क्या सेम करना है? वाटर ही सेम करना है. अरे दो ही तो चीजें हैं, वाटर नहीं तो सर मिल्क हो जाएगा. तुमने वो चाय पत्ती सीरियसली ले ली क्या? तो यहाँ तो पहले से ही सेम है. यहाँ तो मिल्क पहले से ही सेम है तो कोई जरूरत ही नहीं है. आप देखो 5 का कितना हो गया? 8 हुआ. पानी कितना बढ़ाया गया? 3 यूनिट. और ये 3 यूनिट और असलियत में कितना बढ़ाया गया है? एक यूनिट कितनी? 5 लीटर.
फाइनल मिक्सचर में आपसे पानी का पूछा जा रहा है, फाइनल मिक्सचर में पानी किधर है, ये कि ये 8 ना, 8 इंटू क्लियर है, यही था। ठीक है, किसको समझ में नहीं आया? मिक्सचर में पानी और दूध है और पानी ऐड किया है, तो टोटल पहले का पानी का क्वांटिटी और 15 लीटर ऐड करने के बाद का 15 लीटर ऐड के बाद का पूछा। ऊपर जो 5 है ना, वो जब ऐड नहीं किया है तब का है। ऐड करने के सीधी सी बात है ना, 5 इंटू पहले का 25 बनेगा, पहले 25 में 15 ऐड किए तो 40 बन गया। नाउ अब नया कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करना। पुराना वाला कंसेप्ट नहीं है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता बना रहता है इसमें, पर समझोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, आपको पहले आप क्वेश्चन लिख लो। Two vessels A and B, two vessels A and B, vessels A and B contain milk and water, contain milk and water in the ratio, milk and water in the ratio 7:5, 7 और 5, 7:5 and 17:7. Two vessels A and B contain milk and water in the ratio 7:5 and 17:7. Respectively. In what ratio mixtures from two vessels, in what ratio mixtures from two vessels should be mixed to get a new mixture containing
milk and water in the ratio 5:3. Two vessels A and B contain milk and water in the ratio 7:5 and 17:7. In what ratio mixtures from two vessels should be mixed to get a new mixture containing milk and water in the ratio 5:3? 1 मिनट आप लोग ट्राई करेंगे पहले से. ट्राई करो, बिकॉज मैं अभी डायरेक्टली बता दूंगा तो याद नहीं रह पाएगा. चलो इस क्वेश्चन को समझो. क्या हुआ है पता है? आपसे कहा जा रहा है एक वेसल है, एक और है, क्वेश्चन पढ़ो. A and B contain milk and water in the ratio कितना पहले में, 7:5. दूसरे में 17:7. फाइनल में 5:3. आपसे पता है क्या कहा जा रहा है? समझने की कोशिश करना. एक वेसल है, यानी ये कोई जार है, इसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में? 7:5 में. और दूसरे वाले में 17:7. तो आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कितना टोटल लिक्विड निकाल लें. टोटल
और इसमें से कितना निकालें और इसमें मिला दें, इसमें मिलाने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो इसमें कितना होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कितना और उसमें से कितना लेना है टोटल। मान लो ये जो जार है ये 40 लीटर का है टोटल, 36 लीटर का है, और ये 48 लीटर का है। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना, तो आप बोलोगे इसमें से मैं 5 लीटर लेता हूं, इसमें से कितना 10, तो 5 लीटर और 10 लीटर का रेशियो क्या होगा। तो ये चीज आपसे पूछी जा रही है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। क्लियर हुआ। करेंगे कैसे, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एलिगेशन लगाना पड़ता है। क्या एलिगेशन, एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन होता है आपको एक क्वांटिटी यहां होनी चाहिए, एक यहां होनी चाहिए, और बीच की हमेशा क्या होती है, मीन या एवरेज होती है। तो जो ये नीचे आता है ना, ये हमेशा रेशियो होता है। समझाऊंगा। आप ये देखो, हम पहले ए बनाएंगे, बी बनाएंगे और सी बनाएंगे। मिल्क की पोजीशन क्या है पहले वाले वेसल में, सैप कितने में से, मिल्क कितना है 7 है ना, कितने में से 12 में से, 7 और 5 कितना, मिल्क की पोजीशन है 7 आउट ऑफ 12। दूसरे में मिल्क की पोजीशन क्या है 17 17 आउट ऑफ, बीच में कितनी है, अरे पूरा बोलो ना, ये कौन बोलेगा, 5/8 माइनस करेंगे। तो अपन जब माइनस करेंगे इधर क्या होगा, ये माइनस करना आता है। 24 और 8 का एलसीएम कितना 24 3। ये 3 दिमाग में आ कैसे गया। तो 24 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 × 17, ये चीज कितनी बन रही है फाइनली 1/12 1/12। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 24 को 8, 3 बार 3 फायदा, यानी जो रेशियो आया वो क्या आया 1/12 इज टू 24 ये यहां जाएगा। इस रेशियो में मिलाना है, 2 हिस्सा इसका लेना है और एक इसका लेना है। बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले, ठीक है। अभी पहली बार में नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, इसको लिखो, सेकंड में देखेंगे। हाँ, वाटर से आपको ट्राई करना, यही आंसर आएगा। आप लोग ये लिखने के बाद वाटर से ट्राई करें।
लिख लिया। आपने उससे भी करना है, वाटर से। वाटर से करना है, वाटर से। आप वाटर से कैसे करना है मैं बताता हूँ। यहाँ ये वाटर कितना है, टोटल कितने हैं? 5 और 7 12। वाटर की पोजीशन कितनी है? 5/12। यहाँ पर वाटर कितना है? 7। और टोटल कितना है? 24। तो वाटर की पोजीशन क्या है? यहाँ पर वाटर कितना है? इसको सॉल्व करेंगे। 24 और 8 एलसीएम आपको अभी नहीं बताया होगा। 24 8 का एलसीएम 24 आता है। तो इस 24 से 24 डिवाइड होता है तो कितना आएगा? 1। और 1 इससे मल्टीप्लाई हो कितना आएगा? 7। कितना आ रहा है इधर? 7 में से 9 गए 2/24। और इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/12। इधर का 1/12 आ गया। इधर का करेंगे तो यहाँ 1/24 आ रहा है ना। ये 24 यहाँ जाएगा, 12 यहाँ जाएगा, तो आप फाइनल क्या बन रहा है? सबने वाटर से चेक किया क्या? ऑनलाइन कंफर्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। अभी यहाँ पर ना, अब यहाँ पर मिल्क और वाटर की जगह एलॉय आएगा। एलॉय समझते हो? एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स या मिक्सचर ऑफ 2 नॉन मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल या नॉन मेटल। पीतल मालूम है ना, कांसा। ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर एंड टीन। ब्रास क्या होता है? पीतल, कॉपर एंड जिंक। तो इस तरह से कुछ आएगा, तो वो भी एक तरह का मिक्सचर ही है। ठीक है, क्वेश्चन है in an alloy zinc and copper are in the ratio
1:2. In second alloy, same elements are in the ratio 2:3. If these two alloys are mixed, if these two alloys are mixed, alloys ALLOYS, if these two alloys are mixed to form a new alloy, in which the ratio is 5:8. 5 find the ratio of those two alloys taken to make थर्ड alloy. बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन है, बट वो पानी और मिल्क की जगह क्या आ गया? हाँ, अच्छा आपको दोनों से करना है, एक बार कॉपर लेके करना है, एक बार जिंक लेके करना है, ठीक है? क्या आंसर है? 10:3. 10:3 भी है, 3:10 भी है. 10:3. हम्म
मैं इतनी जल्दी नहीं बताने वाला, आप लोग पहले ट्राई करो, नहीं आएगा तब मैं बताऊंगा। ऑप्शन है 3:10 का एक बार उससे ट्राई कर लो, जिंक से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंफर्म हो जाएगा यही आंसर है ना। अगर आपने जिंक से किया तो एक बार कॉपर से कर लो, कॉपर से किया तो जिंक से कर लो। थ्री इज टू 10 आया क्या? 3:10. यस, मतलब सबका आ रहा है तो वही आंसर होगा। मैं करूं एक्सप्लेन अभी? क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्वेश्चन बोलो। रुक जाओ, पहला वाला वेसल रहेगा, एक दूसरा रहेगा और एक तीसरा रहेगा। अब बोलो, जिंक एंड Zinc and copper. One is to हम्म in second alloy the same element are the ratio is third is 5:2. पहली पोजीशन क्या है? जिंक की पोजीशन क्या है इधर? 1 नहीं है, 1/3. 1/3। 1 से सॉल्व करोगे थोड़ा ना आंसर आएगा। 1/3 इधर कितनी है? 2/5. इधर 5/5. 5 और 13 का एलसीएम 65. कितना? 26 कैसे आया मालूम चला? ये चीज फाइनली कितनी बनी? तेरह और 3 का एलसीएम 39। 39 को 13 लेके 3 बार तो ये 15 बना। कितना बना? वन अपॉन 65 और 2/13 यानी यहां जाएगा तो ये कितना होता है? 13 इंटू 3 ये कितना होता है? एंड 2 इंटू 13 इंटू 5 होता है। 13 से कट हो गया, फाइनल रेशियो क्या? 2/5 3:10। किसको डाउट है पूछो।
आया आपको समझ में? कैलकुलेशन डिफिकल्ट है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट मिनट। चलो लिखो, टू टाइप्स ऑफ अलॉय, two types of alloy contain gold and silver, contain gold and silver in the ratio 7:22, 22, and 21:37. 21:37. In what ratio these alloys should be mixed? In what ratio these alloys should be mixed to get a new alloy in which ratio of gold to silver is 25:62. कितना? 25:, चलो करो सॉल्व। So 25:62, 62।
क्या आंसर है? नहीं आया किसी का? नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम बड़ा ज्यादा है, आप बताओ। सकाळी 7 वाजता दुपारी 10 वाजता 3 टाइमिंग सकाळी 8 से टॉपिक होता 7 आणि दुपारी वेगळा टॉपिक किसी का आंसर आया ऑनलाइन? सब कैलकुलेशन कर रहे हैं। कितना कितना बोल रहे हो आंसर? क्या क्वेश्चन था? 7:22 वाला था क्या? क्वेश्चन क्या था? सर 13:8। यस, ऑप्शन है 13:8।
बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन बोलो। Two types of color contain gold and silver. 7:22. हाँ 21:37. हाँ 25:62. 25:62। 62. गोल्ड की पोजीशन क्या रहेगी फर्स्ट में? 7:20. सेकंड में? 21:58. ध्यान से देखना अभी। $58 और 87 का वैल्यू ऑफ एलसीएम लेना है तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इसको कैसे करेंगे? एक्चुअल में मैं 58 को ऐसे लिख लूं, चलेगा क्या? 29 × 2 है ना, और 87 को लिख सकता हूं 29 × तो आप कभी एलसीएम लोगे तो आप देख लो, ये तो कॉमन है, ये तो 29 आ गया, ये एलसीएम होगा इसका। अब इस पूरे को ये डिवाइड करेगा, अगर इस पूरे को ये डिवाइड करेगा तो सिर्फ कितना आएगा? और 3 × 21, इस पूरे को ये डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 2 × 25, तो कितना बना? यहां पर आ जाओ, इसको सेपरेट सॉल्व कर लेता हूं। एट्टी सेवन को 29 × 3 लिख सकता हूं। एलसीएम कितना आएगा? इस पूरे को ये डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 3 7 जा, माइनस को इग्नोर कर दो, तो फाइनल क्या बचा? 4/4 29 से 29, 3 से 3, ये 2 यहां जाएगा, 13:8 आया समझ में? और ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि आ गया तो फिर क्या करोगे? क्या तो आपको तरीका बताया, इनको ब्रेक करके लिख लो, ठीक है? और एलसीएम चैप्टर होने तक, जब एलसीएम चैप्टर हो, जब कभी भी होगा, तब प्रेजेंट रहना, है ना? क्लियर है? ये समझ में आया? आप कितने दिन बाद लेक्चर में आ रहे हैं? तो आप 2020 में आते थे ना? 21 में, सॉरी। तो कैसे अचानक आज डिसाइड किया कि आज क्लास जाना चाहिए? कौन से लेक्चर में? अच्छा, तो मैंने मेरे में तो शायद आफ्टर यू आर कमिंग आफ्टर 2 मंथ्स, है ना? मैथ्स छोड़ के एग्जाम तो ऐसा नहीं होने वाला भाई कि मैथ्स को स्किप कर दो तो एग्जाम हो गया, है ना? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे बड़ा सरदर्द क्या है? उसी के लिए तो आदमी परेशान है ना? पर एक ये इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट है, क्या है भाई? जो इसमें दिल से इन्वेस्टमेंट करेगा ना, उसको 100% रिटर्न, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 35 में से 35 भी करके आ सकते हो सही, पर इंग्लिश में नहीं करके आओगे। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, है ना? तो ये रीजनिंग और मैथ्स का एक बेनिफिट है।
लास्ट क्वेश्चन लो इस तरह का। Write fast. In a glass, milk and water are in the ratio in a glass, milk and water are in the ratio 3:5. And in another glass, they are mixed in the ratio 6:1. In what ratio these two glass should be mixed? In what ratio these two glass should be mixed? So that the ratio in the new mixture is 1:1 of milk and water. चलो बताओ। ट्वेंटी इज टू सेवन। कितना? 20:7। ऑप्शन है, इसको छोटा करो। ट्वेंटी इज टू 7। ऑप्शन 7:20 भी है, तो गलत मत करो उसको। दोनों ऑप्शन दिए, सही करके भी गलत हो जाएगा। सर 20 और 7।
20:7। आपका आया, बताओ। ठीक है, माइनस करें। 7 और 2 का एलसीएम 14 आएगा। 7 और 2 का एलसीएम कैसे आता है? ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 तो नहीं जाएगा, 1 हो गया। फिर 7 से करेंगे, 1 और 1 बनाना होता है, तो 7 2 का, हाँ लसा भी। तो 14 को 7 डिवाइड करेगा कितनी बार? 2 बार, और वो 2 × 6 12 बनेगा। 14 को 2 डिवाइड करेगा कितनी बार? और 7 बन जा 7। तो ये यहाँ पर आपका कितना बना? 5/14। इधर 8 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4 2 जा। 8 से 8 डिवाइड करो, कितना? 1 1 3 जा। 8 को 2 डिवाइड करेगा कितनी बार? 4 बार, कितना? तो -1/8 आ रहा है, माइनस को इग्नोर कर दो, तो कितना बन रहा है? 1/8 हो गया। अभी क्या करेंगे, ये यहाँ जाएगा, कितना होगा? 8 5 जा 40, 14 1 जा 14। अब इसको छोटा करेंगे तो 2 से डिवाइड किया तो 20 और 7, ये आंसर है। ये यहाँ से आप एलसीएम देख लो एक बार, है ना, तो फिर तो वो माइनस करना है, बाकी तो कुछ नहीं। इसका सॉल्यूशन देख लो एक बार। क्वेश्चन, हाँ हाँ, मिल्क की पोजीशन उधर, सात और 2 का एलसीएम ये माइनस इग्नोर कर देने का। 8 5 जा 'आया समझ में?
एक घर के लिए होमवर्क क्वेश्चन लिखो। The ratio of acid and water is 4:3 and 5:3. 4:3 and in two vessels. In the final vessel, the ratio is in the final vessel, the ratio is 3:2. Find the ratio in which the two vessels were mixed. The two vessels were mixed. यही क्वेश्चन है पूरा। इसके ऑप्शन लिख लो। 5:8, 7:8, 7:5 और 4:7. 5:8, 7:8, 7:5 और 4:7. This is enough for today. ठीक है।